रक़्स मैं तेज़ करो, साज की लय तेज़ करो, सुए मैं खाना सफ़ीराने हरम आते हैं। वाह। और कुछ देर न गुजरे शब फुरक़त से कहो, दिल भी कम दुखता है वो याद भी कम आते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी यादों में हमारे वो अदीब, हमारे वो अफसाना निगार, हमारे वो गज़ल गो शायर, हमारे वो तनकीद निगार और तहक़ीक़ निगार जो हैं वो हमारी यादों में ना महके। वो याद भी आते हैं और अगर याद नहीं आते तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं अदब के हवाले से। जी हाँ, अदबी क्विज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ तहसीन मुनव्वर, मेरा आदाब कबूल फरमाइए। और मैं हूँ सादिया रहमान, आदाब। नाज़रीन, आप जानते हैं अदबी क्विज़ में अदब के हवाले से अदब के शहंशाहों की याद दिलाते हैं हम। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन आपको हमेशा की तरह बता दें इस प्रोग्राम में अदबी क्विज़ में हमारे पास 4 राउंड हैं। सबसे पहला राउंड है शायरी के हवाले से, दूसरा राउंड एक तारा बोले, तीसरा दास्तान से अफसाने तक और चौथा यानी कि आखिरी राउंड एक झलक। लेकिन सबसे पहले आइए आपका तारुफ कराते हैं आज के पार्टिसिपेंट से। सबसे पहले तारुफ गुल आपसे करवाते हैं। मैं मसरूर हैदरी, बी अरबिक सेकेंड ईयर। अरबिक, उर्दू से क्या मामला थे आपके? उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, उर्दू से लगाव है, शगफ है। मेरे घर के करते हैं क्या? मैं शेर पढ़ता हूँ। शेर पढ़ते हैं जी। अच्छे शेर पढ़ते हैं जी। कोई शेर हमारे नजर करेंगे? वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। तू उसी को प्यार करे है क्यों, ये कलीम तुझको हुआ है क्या। तुझे संग दिल ये पता है क्या, कि दुखे दिलों की सदा है क्या। वाह। तुझे संग दिल ये पता है क्या, कि दुखे दिलों की सदा है क्या। जी। कभी चोट तूने भी खाई है, कभी तेरा दिल भी दुखा है क्या। चलिए, बहुत खूब, ताली बजाइए इनके लिए, गुल के लिए। तो जो आपने आखिर में सवाल छोड़ा है वो हमारे लिए है या आपके लिए? आपने चोट खाई है कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, किसी शायर ने कहा है, कलीम आजिज ने, उसको मैंने यहाँ दोहराया। चलिए, बेहतर है आज आप चोट मत खाइएगा, यहाँ से जीत के जाइएगा इंशाअल्लाह। गुलशन। मैं नाजिया परवीन, इस्लामिक स्टडीज सेकेंड ईयर। आपकी आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों है? जीतने आई है कि नहीं? तैयार है आप? गुलफाम। मैं नूरुद्दीन, एमए उर्दू फाइनल ईयर। इन पर भारी पड़ेंगे आप। देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा। और सादिया, इनके अंदाज से लग रहा है कि ये शेर व शायरी भी करते हैं। आपको इनके अंदाज से लग रहा है? पूछ के देख लेते हैं। जी कुछ कर लेता हूँ शायरी। शायरी कर लेते हैं? जी। किस तरीके से करते हैं, हमें भी सिखाइए। बस एक कैफियत होती है, जो आता है लिख देता हूँ। तो उस कैफियत में जो आया कुछ सुनाएंगे आपको एक आध शेर? तेरा हुस्न भी अलग है, मेरा इश्क भी जुदा है। वाह। तेरा हुस्न भी अलग है, मेरा इश्क भी जुदा है, तुम तो बस एक सनम हो, कोई दूसरा खुदा है। वाह वाह, बहुत खूब, ताली बजाइए इनके। तो नाज़रीन, आपकी भी समझ में आ गया होगा कि आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी होनहार हैं और हमें लग रहा है कि सभी शायद जीतने के लिए आए हैं। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। तैयार हैं आप तीनों? गुलशन, कहाँ खोई हुई हैं आप? किसको देख रही हैं आप? नहीं, कोई आपका इंतजार कर रहा है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राउंड शायरी के हवाले से। और पहला सवाल गुल के लिए। सवाल है, भूखा बंगाल किसकी नज्म है? मजाज लखनवी की, नून मीम राशिद की, या फिर वामिक जौनपुरी की? वामिक जौनपुरी की। वामिक जौनपुरी। यस। यकीन है आपको? जी। चलिए, तो फिर ये दुरुस्त है जवाब। ताली बजाइए इनके लिए। आपके यकीन पर हमने 10 पॉइंट दे दिए क्योंकि यहाँ जवाब नहीं लिखा है हमारे पास। आप हमें देखिए, मरवा मत दीजिए। 10 और मिलना चाहिए जवाब सही होने पे। जी हाँ। गुलशन, किस शायर ने बच्चों के लिए ज्यादा नज़में लिखी? आपकी चॉइसेस हैं अख्तर शीरानी, हाली, या फिर इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी। जोर से बोलिए। इस्माइल मेरठी। इससे जोर से बोलिए। इस्माइल मेरठी। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, और जोर से बोलिए आप। ताली बजाइए।
अब बारी है गुलफाम की और गुलफाम के लिए सवाल है, रक़्स-ए हयात किसका शेरी मजमुआ है? इश्तिबा रिज़वी, परवेज शाहिदी या फिर वहशत कलकत्वी? जी, रक़्स-ए हयात। वहशत कलकत्वी। वहशत कलकत्वी का रक़्स-ए हयात शेरी मजमुआ है। MA उर्दू है आपका सब्जेक्ट, वो अरबिक के थे, उन्होंने सही जवाब दिया था और आप यहाँ पर फंस गए क्योंकि सही जवाब है परवेज शाहिदी। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिए, मुकाबला सख्त नहीं है, अगले राउंड से आपको मिलेंगे। सुबह वतन किस शायर का मजमुआ कलाम है? चकबस्त का, मजाज का या फिर नज़म तबाई का? चकबस्त का। दुरुस्त जवाब है जी। गुलशन, आपसे सवाल है, जोर से बताइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा। कभी कभी क्या होता है, जब आप गलत जवाब भी कॉन्फिडेंस के साथ देती हैं तो हमें लगता है सही है, इसलिए हम कहते हैं कि आप हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। कई एपिसोड्स में ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। खैर, उर्दू में आज़ाद नज़्म का बानी कौन है? मीरा जी, नून मीम राशिद या फिर मजहर इमाम साहब? मजहर इमाम साहब। दुरुस्त जवाब है। ये चलिए गुलफाम, एक सवाल आप हार चुके हैं। शौक का असल नाम क्या है? तहम्मुल हुसैन, तसद्दुक हुसैन या फिर शराफत हुसैन? सामीन की आवाज आप तक पहुंच रही है? कितना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज ये बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। तहम्मुल हुसैन। तहम्मुल हुसैन, आपने बहुत तहम्मुल से काम लिया है। आगे बढ़ते हैं सामीन की तरफ। कितने हाथ हैं? बहुत सारे। जी, वो सबसे पीछे बारिश नौजवान। जी, आप बताइए। शराफत हुसैन। आपके ही बगल में बैठी हुई मोहतरमा जी। तसद्दुक हुसैन। तसद्दुक हुसैन, यकीन है आपको? इनकी शराफत पर एतबार करें कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका पड़ोस आबाद है इनसे। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, इनके लिए ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? समरीन। समरीन, क्या कर रही हैं आप? BA ऑनर्स उर्दू सेकंड ईयर। जी, MA पर फाइनल रहेंगे। चलिए, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और देखते हैं इस पहले राउंड के बाद जो बज़ाहिर हमारे मुताबिक आसान सा राउंड होता है, इसमें गुलफाम आप अपनी शेरो शायरी सुना के कंफ्यूज हो गए। तैयार हो जाइए अगले राउंड के लिए, ठीक है? आइए देखते हैं किसको क्या मिला। गुलफाम 0। बहुत मुद्दत के बाद हमने यहाँ पर अंडा देखा। और गुलशन 20 है आपके। वो अपनी कमजोर आवाज के बाद भी बहुत भारी पड़ रही हैं सब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जो है हम पढ़कर सुनाएंगे एक शेर और आपको ये बताना है कि ये किस शायर का शेर है। तैयार हैं आप तीनों? सबसे पहले सवाल गुल से। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। डॉक्टर अल्लामा इकबाल। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। शेर व शायरी का शौक है आपको? जी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुनाइए। इलाजे दर्द में भी दर्द की लज्जत पे मरता हूँ, इलाजे दर्द में भी दर्द की लज्जत पे मरता हूँ, जो थे छालों में कांटे नो के सूजन से निकाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का। आप प्रोग्राम चलने देंगे कि नहीं? सुनाइए, पूरा कीजिए इसको जी। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का। फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। बहुत खूब, हम भी बहुत खूब। हम भी इस गुलशन की आबियारी जो है खून जिगर से कर रहे हैं, जिसे उर्दू ज़बान कहते हैं। गुलशन,
और गुलशन के पास जो शेर आया है वो काफी आसान सा शेर है। ऐसा ना हो कि आपकी सब तदबीरें उल्टी हो जाएं। नहीं होंगी। जी गुलशन, आपके लिए शेर है। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने, आखिर काम तमाम किया। किस शायर का शेर है? मीर। आखिर काम तमाम किया। यकीन है आपको पूरा? अगर यकीन है तो थोड़ा जोर से कह दीजिए। मीर की है ये शेर। बिल्कुल। अब गुलफाम का देखना है कि 0 बरकरार रहेगा या कुछ नंबर आएंगे। जी, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। किसका शेर है? जी अहमद फराज का है। अहमद फराज साहब का शेर है। इनका अंडा जो है टूट गया और ये 10 में आ गए। फराज साहब ने आज आपकी इज्जत बचा ली। आइए देखते हैं इस दूसरे राउंड के बाद गुलफाम का अंडा 10 हो गया है और गुलशन इनके बीच मुकाबला आ रही है। गुलशन बहुत खामोश चुप्पी सी आवाज में, बहुत दबी दबी कमजोर सी आवाज में। तो इनका स्कोर भी ना हल्की आवाज में ही बताइए। 30। और गुल भी 30 के ऊपर है। हमें तो लगता है कि काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपका दास्तान से अफसाने तक का जो मामला है वो वसी है और आपने दास्तान और अफसानों के हवालों पर निगाह डाली है तो आप इसमें जरूर कामयाब हो सकते हैं। तो तीसरा राउंड है दास्तान से अफसाने तक। दास्तान से अफसाने तक तैयार हैं आप? तैयार हैं। चलिए, आपको बताना है रूह इकबाल किसकी तसनीफ है। ये आप सामीन की तरफ मत देखिए, ये लोग कंफ्यूज करते हैं। यूसुफ की। यूसुफ मान ले सही। वो तो उधर से आया है ना यूसुफ, आगे का नाम इनसे पूछिए। यूसुफ सानी या यूसुफ अव्वल? जी, इसको आप कंप्लीट कर दीजिए यूसुफ के साथ कुछ भी लगाकर, और अगर सही हुआ तो हम आपको सही मान लेंगे। यूसुफ आगे याद नहीं आ रहा। जी, यूसुफ हुसैन खान इनका नाम था। आपको दे दें नंबर? क्या सामने इनको नंबर दें? मुकम्मल असल नाम तो यूसुफ है, वो तो टाइटल है आखिर में, वो तो मिलना तो चाहिए। नहीं, चलिए दे देते हैं इनको 10 पॉइंट। ताली बजाइए इनके लिए। गुलशन, सवाल है इनकलाब जिंदाबाद। जी, बारिश संग किसका नॉवेल है? चलिए हम इतनी आहिस्ता से बोल के इन्हें बता देते हैं, अगर ये सुन लेती हैं तो। जिलानी बानो सही जवाब है इसका, जो गुलशन नहीं बता पाई हैं। गुलफाम। उधर पत्थरों की बरसात हो रही थी, इधर हम आपको बाजार में लेकर आए। वो भी आगरा के। वो भी आगरा के। बताइए ड्रामा आगरा बाजार किसकी तसनीफ है? जी हबीब तनवीर। हबीब तनवीर साहब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। गुल, अब के आप सिर्फ एक नाम बताएंगे, यूसुफ तो नहीं मानेंगे। पूरा नाम बताना पूरा नाम बताना पड़ेगा। उर्दू में मजमून निगारी की इब्तदा किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान पूरा नाम है जी। फिर जवाब भी दुरुस्त है। चलिए, बारी आई गुलशन की और सवाल है बस्ती किसका नॉवेल है? नहीं मालूम। और तक़सीम हिंदुस्तान के ऊपर बहुत अच्छा नॉवेल, और सामीन की तरफ हम नहीं गए अब तक, क्योंकि चलना ये चाहिए। पहले ही बोल देते हैं। जी चलिए, जो है वो सबसे पीछे
खातून जी, हाँ आप बताइए। इंतजार हुसैन जी, आपका क्या नाम है? नाजिया मुमताज। नाजिया मुमताज, क्या कर रही हैं आप? उर्दू ऑनर्स बीए सेकंड ईयर। उर्दू ऑनर्स बीए सेकंड ईयर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ताली बजाइए इनके लिए। इंतजार हुसैन साहब को पढ़ा है आपने? जानते हैं थोड़ा। चलिए इनके नॉवेल पढ़िए, इनके अफसाने पढ़िए, बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। गुलफाम, इंशाइया चारपाई किसकी तख्लीक है? एमए उर्दू फाइनल। रशीद हसन खान। रशीद हसन खान। हसन खान। ये क्या गड़बड़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी दुरुस्त जवाब है। अब सवाल है गुल के लिए, और सवाल है अल हिलाल कहाँ से निकलता था? अल हिलाल कलकत्ता से निकलता था। किसका अखबार है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दुरुस्त जवाब बिल्कुल। गुलशन, तैयार हैं आप? नॉवेल शेर कोहसार का मुसन्निफ कौन है? उस तरफ मत देखिए, उनको भी नहीं पता है जी। आहिस्ता से ही बता दीजिए। नहीं मालूम है इनको, इनका वक्त खत्म हो गया। पंडित रतन नाथ सरशार, दुरुस्त जवाब। हमारे लिए भी ताली बजाइए। गुलफाम, और गुलफाम, अगर आप शायर हैं तो इसमें आपकी तख्लीक भी जरूर छपी होंगी। बहुत ही खूबसूरत महानामा है। आजकल आपको बताना है कहां से शाये होता है। जी, दिल्ली से नहीं निकलता। दिल्ली से शाये होता है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कभी कुछ छपा है आपका आजकल में? नहीं, आजकल में तो नहीं छपा। या देखते हैं कौन कहां पर पहुंचा। गुलशन इस राउंड में हालिया और इंतजार के बीच भटकती रही, इसलिए 30 पॉइंट्स पर है। गुलफाम 40 पर और गुल 60 पर। चलिए तैयार आप लोग? आखिरी राउंड होगा। एक झलक, बजर राउंड है। आपकी उंगलियां बजर पर होनी चाहिए। आपको जो है एक यहाँ पर तस्वीर आएगी, पहचानना है किसकी तस्वीर है। फिर उसी शख्सियत से मुतालिक सवालात उससे पूछे जाएंगे जो सबसे पहले बजर दबाएगा। सामीन, आपसे गुजारिश है कि बराह करम खामोशी को अपना जो है जेवर बनाए रखिएगा। जेवर बनाए रखें खुदा के लिए। चलिए प्रोग्राम का आखिरी राउंड, आखिरी सवाल। ये तस्वीर देखिए, बजर दबाइए अगर आप इस तस्वीर को पहचानते हैं। गुलफाम जी, देखिए, भटके नहीं। जी गुलफाम साहब, अभी पता चलेगा ना, वो तो भटक गए हैं। नहीं भटके, अरे भटक गए। बताइए। ये ख्वाजा हसन निज़ामी है। बिल्कुल नहीं भटके, दुरुस्त जवाब। इनका असल नाम क्या है? जी, ये नहीं मालूम है। अली हसन इनका असल नाम। इनका ताल्लुक निज़ामुद्दीन बस्ती। जी, जी, यहीं से। निज़ामुद्दीन बस्ती, दिल्ली। जी, सवाल क्या है हमारा? इनका ताल्लुक पूछा था आपने। मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने कहा था इनका ताल्लुक, उसके बाद तो बाकी आपने बोला है। दुरुस्त जवाब। इनका ताल्लुक किस शहर से था? इनका जवाब है बस्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली। इनका मुआश क्या था? ये दवा वगैरह, ये इसकी दुकान थी। इत्रियात वगैरह की नहीं। चलिए एक और सवाल पूछते हैं। अदब की किस सिन्फ की तरफ तवज्जो दी इन्होंने? जी, इंशाइया। मजमून नवीसी, किताबों और दवाओं की तिजारत की। एक जवाब इनका सही है, उसके लिए ताली बजा दीजिए और इनको 10 पॉइंट्स भी दिए जाए। अगली तस्वीर, बजर पर आपकी उंगलियां, आपको बताना ये तस्वीर किसकी है? गुल। गुलजार दहलवी की।
गुलजार दहलवी साहब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इनका असल नाम क्या है? ये पता नहीं। गुलजार दहलवी के नाम से शोहरत पाई है इन्होंने। जी सामईन में से आप अकेले छोड़ दिए, मुशायरे अटेंड करना छोड़ दिया आप लोगों ने। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी नौशाद मंसर। इनका नाम क्या है असली? आनंद मोहन जोशी। आनंद मोहन जोशी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ताली बजाइए इनके लिए। जी तीसरा सवाल इनसे, अदब की किस सिन्फ की तरफ इन्होंने तवज्जो दी? शेरी अदब, शेर व शायरी कर। क्या शेर अशार में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ये शेर व शायरी में? फिल्म गाने उन्हें लिखते थे, फिल्मी गाने वगैरह, और गज़ल या अशार कहते थे। गजल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब ये बताइए कि इन्होंने कौन सा रिसाला जारी करवाया? जी गुल, आनंद मोहन जुत्शी गुलजार दहलवी साहब ने एक रिसाला जारी करवाया था, उसका नाम है साइंस की दुनिया। आखिरी तस्वीर, आखिरी राउंड, और इसमें मौका है गुलफाम आपको आगे निकलने का। गुल आपको भी बताइए, पहचानिए इनको। गुलफाम जी पतरस बुखारी है। पतरस बुखारी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब इनका आप असल नाम भी बता दीजिए। सैयद अहमद शाह पतरस बुखारी। अहमद शाह पतरस बुखारी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इनका ताल्लुक किस शहर से था? लाहौर। लाहौर जी लाहौर से था। पिशावर, और उसके बाद न्यूयॉर्क चले गए थे, जो हमारे पास जवाब तहरीर है। आखिरी सवाल, इनका जरिए मुआश क्या था? ये इंग्लिश के प्रोफेसर थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, इनके लिए ताली बजाइए। तो इसी के साथ हमारे चारों राउंड यहां पर खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक कमाल हो गया है, जो शुरुआत में पीछे थे वो आगे निकल गए, यानी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हाँ, कछुए की चाल से बढ़े, लेकिन देखना पड़ेगा वो तो पॉइंट्स देखने के बाद कौन जीता है। गुलशन, आप घड़ी भी देख रही हैं, दरवाजे की तरफ भी देखती हैं, कोई आने वाला है क्या? जी गुल, क्या लगता है आपको कौन जीता है? ये तो फैसला आप बताइए, आपने कितने सवालात के गलत जवाब दिए हैं, सोच के बताइए। मैंने जितने सवाल सारे का सही जवाब दिए। हमें जब चलिए आइए देखते हैं। गुलशन, आप अपनी तमाम तर मुस्कुराहटों के साथ 30 पर रुकी रही हैं, और गुलफाम का बाद में बताएंगे, पहले गुल, आपने बहुत मेहनत की, आपने सभी सवालों के आपके मुताबिक सही जवाब दिए, लेकिन आपने जितने भी सही जवाब दिए वो आपको सिर्फ 80 पॉइंट्स दिला सके, और गुलफाम ने हासिल किए 100 पॉइंट्स। हमने गुल कोशिश की थी, हमने इनसे शायरी सुनी ताकि ये भटक जाएं, लेकिन हमें नहीं महसूस हुआ कि ये राह रास्त पर आ गए। ये राह रास्त पर आ गए और आप भटक गए इनकी शायरी सुनकर। तो यानी कि अगर हम इसका तज्जिया करें तो ऐसा लगता है कि इनकी जो छोटी बहर की शायरी है उसको सुनकर लोग जो हैं भटक जाते हैं। आवाज़ देते हैं इनामात के लिए। इनामात की तकसीम अमल में आएगी और हम आवाज़ देंगे अपनी उसी दोशीज़े सियाह जुल्फ हुदा को। जी हुदा, ताली बजाइए हुदा के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो गुलफाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और गुलशन, आपको क्या हुआ था भाई?
पकड़िए तो। उनको वो इनाम चाहिए था जो गुलफाम के पास है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर पाई। या बोल नहीं पाई, हो सकता है आता हो लेकिन ये बोलती नहीं हो। हाँ, ये तो खामोश गुड़िया बन गई थी यहाँ पर। चले नाज़रीन, इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म करें, सामीन हमें अपनी तरफ बुला रहे हैं। आज ऐसा करते हैं, नहीं जाते। नहीं, चलना पड़ेगा, देखिए उनकी। हाँ, आइए चलते। चलिए जी समरीन, चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लीजिए आप। नाम एक बार और। नाजिया। और उन्हीं के पड़ोसी नौशाद। बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों को। तो वक्त इजाजत का, खुसरू नदिया प्रेम की सो उल्टी बाकी चाल, जो निकलो सो डूब गयो, जो डूबा सो पार। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम अक्सर अपने प्रोग्रामों में अपने पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि इश्क करो। हमारा मकसद होता है कि इश्क कीजिए अपनी किताबों से, इश्क कीजिए अपने अदब से, इश्क कीजिए अपने वतन से, इश्क कीजिए अपने आप से, और अगर खुदा तौफीक दे तो इश्क से इश्क कीजिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारा पता नोट फरमा लीजिए। और अब वक्त है कि इजाज़त ली जाए, यहाँ से जाया जाए, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते आज ही के दिन और इसी वक्त। तो बस खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।